নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में हैं, 16वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 24 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 8.16.24 ऑनवर्ड्स। ओके, तो हम लोग 24 नंबर श्लोक से कंटिन्यू कर रहे हैं। 24 नंबर श्लोक में पाठ कर रहा हूँ। श्री कश्यप उवाच, बोलिए अंजना माता जी, फिलहाल बोलिए। श्री कश्यप उवाच, एतान् मे भगवान् पृष्ठ एतां मे भगवान् पृष्ठ प्रजा कामस्य पद्मज प्रजा कामस्य पद्वजः तदाह ते प्रवक्ष्यामि यदा ते प्रवक्ष्यामि व्रतं केशवतोषणम्। व्रतं केशवतोषणम्। पढ़िए माता जी, अनुवाद पढ़िए। कालिंदी सुविलासिनी माता जी। यस प्रभु। प्रभु 24 है। हाँ 24 करेक्ट। श्री कश्यप मुनि ने कहा, जब मुझे संतान की इच्छा हुई तो मैंने कमल पुष्प से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी से जिज्ञासा की। अब मैं तुम्हें वही विधि बतलाऊंगा जिसका उपदेश ब्रह्मा जी ने मुझे दिया था और जिससे भगवान केशव तुष्ट हुए हैं। तो मैंने अगर कुछ मनोकामना है तो उस पाने का विधि बताएंगे, यानी पयोव्रत बताएंगे। ठीक है, आप लोग भी सुन सकते हैं, लेकिन आप लोग का कुछ कामना वसना नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे। यहाँ पर भक्ति योग की विधि की और अधिक व्याख्या की गई है। कश्यप मुनि अदिति को उसी विधि का उपदेश करना चाहते थे जिसकी संस्तुति ब्रह्मा जी द्वारा भगवान को तुष्ट करने के लिए की गई थी। यह महत्वपूर्ण है। गुरु अपने शिष्य को उपदेश देने के लिए किसी नई विधि का निर्माण नहीं करता। शिष्य अपने गुरु से ऐसी प्रमाणित प्राप्त करता है जो उन्हें उनके गुरु द्वारा प्राप्त हुई होती है। यह शिष्य परंपरा कहलाती है। एवं परंपरा प्राप्तिम इमाम राजऋषियो विदु। भक्ति योग प्राप्त करने की यह प्रामाणिक वैदिक विधि है जिससे भगवान प्रसन्न किए जाते हैं। अतएव प्रामाणिक गुरु के पास जाना अनिवार्य है। प्रामाणिक गुरु वह है जिसे अपने गुरु की कृपा प्राप्त हुई होती है। इसी तरह वह गुरु भी प्रामाणिक होता है क्योंकि उसे अपने गुरु की कृपा प्राप्त हुई होती है। यह परंपरा पद्धति कहलाती है। इस परंपरा पद्धति का पालन किए बिना गुरु से प्राप्त किए हुए मंत्र का उच्चारण निरर्थक होता है। आजकल न जाने कितने धूर्त गुरु हैं जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु भौतिक उन्नति के लिए अपने मंत्र गढ़ लेते हैं। किंतु यदि मंत्र गढ़ा हुआ रहता है तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। मंत्रों में तथा भक्ति योग में विशेष शक्ति होती है बशर्ते कि उन्हें प्रामाणिक व्यक्ति से प्राप्त किए जाए। एवं परंपरा प्राप्तम। क्लियर है? तो जो कश्यप मुनि ने ब्रह्मा जी से सुना था वही भक्ति योग वो अपने पत्नी अदिति माता को देना चाहते, अपना मन गड़ा कुछ नहीं। अगला श्लोक 25। फाल्गुनस्यामले पक्षे प्रदाशहं पयोव्रतम् अर्चयेत् अरविन्दाक्षम्
भक्त्या परमायान्वित। भक्त्या परम मयान्वित। अनुवाद। फाल्गुन मास फरवरी मार्च के शुक्ल पक्ष में द्वादशी तक के 12 दिनों तक मनुष्य को केवल दूध पर आश्रित रहकर व्रत रखना चाहिए और भक्ति पूर्वक कमल नयन भगवान की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, ये फाल्गुन महीना माने हमारे में लिखा है ब्रैकेट में फरवरी और मार्च। ठीक है, हमारे में भी लिखा है फरवरी मार्च। और 12 दिन में द्वादशी लास्ट डे क्या करना है? सिर्फ दूध पीना पड़ेगा एंड शुड वर्शिप भगवान का। ठीक है, अगला तात्पर्य। भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करने का अर्थ है अर्चना मार्ग का अनुसरण करना। एक्चुअली दूध में ना समस्त पुष्टि रहता है। दूध इज अ कंप्लीट फूड ऑन इटसेल्फ। मालूम है ये सबको? दूध इज अ कंप्लीट फूड बाय इटसेल्फ। वो पीने से आपको पीने का दरकार नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स दूध एकदम प्योर होना चाहिए। वर्शिपिंग लॉर्ड विद डिवोशन मींस द फुल अर्चन मार्ग। अर्चन मार्ग क्या है? श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम। जैसे पढ़ना है वैसे पढ़िए, एक श्लोक जैसा श्रवणम कीर्तनम विष्णु, जैसे प्रहलाद महाराज बोले थे वैसे बोलिए। Okay, but Prabhu, I'm not Prahlad Maharaj. That's it. Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam Archanam Vandanam Dasyam Sakyam Atmanivedanam। एक्सेलेंट। मनुष्य को भगवान विष्णु या कृष्ण के अर्च विग्रह की स्थापना करके उन्हें वस्त्र आभूषित करके फलों की मालाओं से अलंकृत करके पूजन करना चाहिए और फल फूल तथा घी शक्कर और अन्न से तैयार किए गए सभी प्रकार के भोजन अर्पित करने चाहिए और घंटी बजाते हुए उसकी आरती करनी चाहिए और दीप जलाकर अगरू इत्यादि समर्पित करना चाहिए। यह भगवान की पूजा अर्चना कहलाती है। यहाँ पर संस्तुति की गई है कि केवल दूध पीकर व्रत रखा जाए। यह पयोव्रत व्रत कहलाता है। जिस प्रकार हम लोग सामान्यतः एकादशी को अन्न न खाकर भक्ति करते हैं, उसी तरह यह संस्तुति की जाती है कि द्वादशी के दिन दूध के अतिरिक्त और कुछ न खाया पिया जाए। पयोव्रत तथा भगवान की अर्चन भक्ति शुद्ध भक्ति भाव से की जानी चाहिए। भक्ति के बिना भगवान की पूजा नहीं की जा सकती। भक्त्या माम अभिजानति यावनाश्चास्मि तत्वतः। यदि कोई भगवान को जानना चाहता है तो भगवान से सीधा जुड़ना चाहता है तो वह ये जान कर कि वे क्या खाते हैं और किस तरह प्रसन्न होते हैं, भक्ति योग का पालन करे। जैसी यहाँ पर संस्तुति की गई है, भक्त्या परम यान्वित मनुष्य को शुद्ध भक्ति से परिपूरित होना चाहिए। Okay. One should be surcharged with another devotional service. तो ठीक है, ऐसे करके उन्होंने बताया कैसे पयोव्रत पालन किया जाता है। फाल्गुन महीना में 12 दिन एंडिंग द्वादशी लोगों को व्यक्ति को सिर्फ दूध पीना है। अगला श्लोक 26। सिनीवाल्यम मृदालिप्य नायत क्रोध विदीर्णया यदि लभ्येत वैश्रोत्यसीतम एतम मंत्रम उदीरयेत। अनुवाद। यदि सुअर
द्वारा खोदी गई मिट्टी उपलब्ध हो तो अमावस्या के दिन अपने शरीर पर इस मिट्टी का लेप करें और बहती नदी में स्नान करें। स्नान करते समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें। ठीक है सत्यमा माता जी, समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया, ओके। अभी भी करना है पर कोई करेगा नहीं आजकल तो लगता है शायद, लेकिन हाथ रहता ना कोई। Anyway, ठीक है। ये मिट्टी मिल सकता है क्या? मिट्टी मिलना भी थोड़ा मुश्किल होगा ना ऐसा मिट्टी मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ओके, अगला श्लोक 27। त्वं देव्यादि वर्यरेण त्वं देव्याय दिवारहेण रसया स्थानमिच्छता स्थानमिच्छता उद्दृष्टासि नमस्तुभ्याम् उद्दृष्टतासीत् नमस्तुभ्यं पापमानां मे प्रणशय। पापमान प्रणश्य। अनुवाद। हे माता पृथ्वी, तुम्हारे द्वारा ठहरने के लिए स्थान पाने की इच्छा करने पर भगवान ने वराह रूप में तुम्हें ऊपर निकाला था। मैं प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करके मेरे पापी जीवन के सारे फलों को आप विनष्ट कर दें। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। अभी समझ में आया क्यों सुपर द्वारा खोदित मिट्टी चाहिए? हाँ ऐसे प्रभु जी। फिर से पर प्रार्थना पढ़िए। हे माता पृथ्वी, तुम्हारे द्वारा ठहरने के लिए स्थान पाने की इच्छा करने पर भगवान ने वराह रूप में तुम्हें ऊपर निकाला था। मैं प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करके मेरे पापी जीवन के सारे फलों को आप विनष्ट कर दें। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो ऐसा मंत्र उच्चारण करना है। अगला श्लोक 28। निर्वातितात्मा नेयामो निर्विरात्मा नियमो देवम् अर्चित समाहित अर्चयम् स्थान दिले सूर्ये अर्चनाय स्थान डले सूर्य जले वानो गुरवपि। जले वहानो गुरावती। क्या आपको इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा अनुवाद पढ़ने के लिए? ओके प्रभु। तत्पश्चात वे अपने नित्य तथा नैमित्तिक आध्यात्मिक कार्य करे और तब बड़े ही मनोयोग से भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करें। साथ ही वेदी सूर्य जल अग्नि तथा गुरु को भी पूजें। अच्छा, नैमित्तिक लिखा है ना क्या? फिर से पढ़िए स्टार्टिंग। तत्पश्चात वे अपने नित्य तथा नैमित्तिक आध्यात्मिक कार्य करे और तब बड़े ही मनोयोग से भगवान की अर्च विग्रह की पूजा करे। ठीक है, तो समझ में आ रहा सबको कैसे पयोव्रत किया जाता है। अगला श्लोक 29। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। अनुवाद। हे भगवान, हे महानतम, हे सबके हृदय में वास करने वाले तथा जिनमें सभी जीव वास करते हैं, हे प्रत्येक वस्तु के साक्षी, हे सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वव्यापी पुरुष वासुदेव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। ठीक है, ये भी प्रार्थना में आ रहा है। नमो अव्यक्तया सूक्ष्मया
नमो अव्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च प्रधानाय पुरुषाय च चतुर्विंशत् गुणाज्ञाय चतुर्विंशद्विगुणाय गुणसाख्यान हेतवे गुणसांख्यान हेत्वये। हे परम पुरुष, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण आप भौतिक आंखों से कभी नहीं दिखते। आप 24 तत्वों के ज्ञाता हैं और आप सांख्य योग पद्धति के सूत्रपात करता हैं। तात्पर्य: चतुर्विंश गुण अर्थात 24 तत्व इस प्रकार हैं। 5 स्थूल तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। 3 सूक्ष्म तत्व मन, बुद्धि तथा अहंकार। 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 इंद्रिय विषय तथा दूषित चेतना। ये सांख्य योग के विषय हैं जिसका सूत्रपात भगवान कपिल देव द्वारा हुआ। इसकी सांख्य योग की स्थापना पुनः एक अन्य कपिल द्वारा हुई, किंतु वे नास्तिक थे और उनकी पद्धति प्रामाणिक नहीं मानी जाती। तो मैंने वो जो कपिल मुनि ऑथेंटिक है ना, वैसी एक डुप्लीकेट कपिल मुनि आया था बाद में, और कपिल मुनि ने माता देवाल जी ने कौन सा योग बताया? सांख्य योग बताया। ये डुप्लीकेट जो कपिल मुनि बाद में आया, उसका भी फिलोसॉफी का नाम क्या था? सांख्य योग। वो तो जानबूझ के सांख्य योग ही रखेगा ना, दिखाने के लिए कि मैं ही ओरिजिनल वाला हूँ। अगला श्लोक 31। नमो द्विशीर्ष्णे त्रिपदे नमो द्विशीर्ष्णे त्रिपदे चतुश्रृंगाय तन्तवे चतुर्श्रृंगाय तन्तवे सप्तहस्ताय यज्ञाय सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रायी विद्यात्मने नमः। त्रैविद्यात्मने नमः। हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके 2 सर प्राणीय तथा उदानीय, 3 पांव स्वतंत्र, 4 सिंह, 4 वेद तथा 7 हाथ सप्त छंद यथा गायत्री हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, जिनका हृदय तथा आत्मा तीनों वैदिक कांडों, कर्म कांड, ज्ञान कांड तथा उपासना कांड हैं, तथा जो इन कांडों को यज्ञ के रूप में विस्तार देते हैं। अगला श्लोक। हाँ माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, किसके बारे में बताया गया? 2 सिर 3 पांव ऐसे? हमको लग रहा है वो वरादेव के बारे में होगा। 2 हेड, प्रायानिया एंड उदायनिया। 3 लेग, नहीं 4 हॉर्न्स। अच्छा, वो ब्रैकेट में दिया है 2 मस्तक माने प्रायानिया और उदानिया, उदायानिया दिया है ना हिंदी में। 3 पैर सावना त्रया, 4 हॉर्न्स 4 वेदास, 7 hands 7 छंदास, छंद गायत्री। I offer my obeisance unto whose heart and soul are 3 Vedic rituals, karma, jnana and this. उस आप देखते हैं आगे 32। नमः शिवाय रुद्राय नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च नमः शक्तिधराय च सर्वविद्याधिपाताय सर्वविद्याधिपताय भूतानां पतये नमः। भूतानां पतये नमः। रोहिणी कृपा प्रदायिनी माता जी वही पूछने वाला था। जी प्रभु जी, वही क्वेश्चन था कि 3 पाँव किसके बारात भगवान के तो नहीं थे।
इस श्लोक में क्लियर हो जा रहा है। अच्छा, अनुवाद। हे शिव, हे रुद्र, मैं समस्त शक्तियों के आगार, समस्त ज्ञान के भंडार तथा प्रत्येक जीव के स्वामी आपको सादर नमस्कार करता हूँ। भगवान के अंश या अवतार को मनुष्य द्वारा नमस्कार करने की प्रथा है। शिव जी तमोगुण के अवतार हैं, जो प्रकृति के भौतिक गुणों में से एक हैं। प्रभु, ये प्रीवियस वाला तो भगवान के बारे में ही लग रहा है। मैं आपको सादर नमस्कार, जिनके 2 सिर प्राण से लग रहा है। कौन बोला अभी अभी? सब क्लियर हो जा रहा है? क्या क्लियर हुआ? सत्यभामा माता जी। कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। आगे। हरे कृष्ण। शिव जी के भी तो 3 पाँव नहीं है। Okay. अगला श्लोक 33। नमो हिरण्यगर्भाय। नमो हिरण्याय गर्भाय प्राणाय जगदात्मने। प्राणाय जगदात्मने योगेश्वर्य शरीराय। योगेश्वराय शरीराय नमस्ते योग हेतवे। नमस्ते योग हेतवे। हिरण्य गर्भ रूप में स्थित जीवन के स्रोत, प्रत्येक जीव के परमात्मा स्वरूप आपको मैं सादर नमस्कार करता हूँ। आपका शरीर समस्त योग के ऐश्वर्य का स्रोत है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। ये बार बार भगवान के बारे में ही तो बोला जा रहा है ना, सादर नमस्कार किसको कर रहे हैं? भगवान को। यस, महामंत्री माता जी। तो योग के ऐश्वर्य का क्या मीनिंग हुआ? इंग्लिश में लिखा है योर बॉडी इज द सोर्स ऑफ ऑपुलेंस ऑफ ऑल मिस्टिक पावर्स। योग के ऐश्वर्य में नवनिधि, अष्टसिद्धि, ये सब आता है ना माता जी। अगला श्लोक 34। नमस्ता आदिदेवाय। नमस्ता आदिदेवाय साक्षीभूताय ने नमः। साक्षीभूताय ते नमः। नारायणाय ऋषये। नारायण ऋषये नारया हरये नमः। नाराय हरे नमः। मैं आदि भगवान प्रत्येक के हृदय में स्थित साक्षी तथा मनुष्य रूप में नर नारायण ऋषि के अवतार आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। बहुत लोग को स्तुति कर रहे हैं। नमो मारा कटा श्यामा। नमो मर्कता श्यामा वापुसे अधिगत श्रिये। वापुषा अधिगत श्रिये। केशवाय नमस्तुभ्यं। केशवाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते पीतवाससे। नमस्ते पीतवासये वाससे। हे पीतांबरधारी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। आपके शरीर का रंग मरकत मणि जैसा है और आप लक्ष्मी जी को पूर्णतः वश में रखने वाले हैं। हे भगवान केशव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। त्वं सर्ववरदा पुंसाम्। त्वं सर्ववरदा पुंसाम्। वरेण वरदार्षभ। वरने वरदर्श। अतस्ते श्रेयसे धीरा। अतस्ते श्रेयसे धीरा। पादरेणुमुपासते। पादरेणुमुपासते। हे परम पूज्य भगवान, हे वरदायकों में सर्वश्रेष्ठ, आप हर एक की इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। अतएव जो धीर है, वे अपने कल्याण के लिए आपके चरण कमलों की धूलि को पूजते हैं।
अन्ववर्तन्त यं देव अन्ववर्तन्त यं देव श्रेष्ठ तत्पादपद्मयो शीर्षस्य तत्पादपद्यो स्पृहयन्त इवामोदम् स्पृहयन्त इवामोदम् भगवान् मे प्रसीदताम्। भगवान में प्रसीदताम्। सारे देवता तथा लक्ष्मी जी भी उनके चरण कमलों की सेवा में लगी रहती हैं। दरअसल वे उन चरण कमलों की सुगंध का आदर करते हैं। ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। ठीक है, सब स्तुति समझ में आ रहा है सबको? हर एक स्तुति। एतेर मंत्रे केशाम एते मंत्रे ऋषिकेश आवहाना पुरा पुरस्कृतम् आवाहन पुरस्कृतम् अर्चयेत् श्रद्धया युक्त अर्चये श्रद्धायुक्त पाद्योपस्पादनादिभिः। पादोपस्पर्शनादिभिः। अनुवाद। कश्यप मुनि ने आगे कहा, इन सभी मंत्रों के उच्चारण द्वारा भगवान का श्रद्धा तथा भक्ति के साथ स्वागत करके एवं उन्हें पूजा की वस्तुएं पाद्य तथा अर्थ अर्पित करके मनुष्य को केवल अर्थात ऋषिकेश के अर्थात भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। अगला श्लोक 39। अर्चित्व गंधमाल्याध्ये अर्चित्व गंधमाल्याध्ये पायसा स्नापयेद् विभुम् पायसा स्नापयेद् विभुम् वस्त्रोपावित भाराना वस्त्रोपवीता भ्रनापाद्यो आदिभिश्चरेत् चर्चेत्। सॉरी। पसे पर्शने द्वादशाक्षर विद्यया द्वादशार्थ विद्या। अनुवाद। सर्वप्रथम भक्त को द्वादश अक्षर मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और फूल की माला अगरू इत्यादि अर्पित करने चाहिए। इस प्रकार से भगवान की पूजा करने के बाद भगवान को दूध से नहलाना चाहिए और उन्हें उपयुक्त वस्त्र तथा यज्ञोपवीत जनेऊ पहनाकर गहनों से सजाना चाहिए। तत्पश्चात भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जल अर्पित करके सुगंधित पुष्प अगरू तथा अन्य सामग्री से भगवान की पुण्य पूजा करनी चाहिए। तात्पर्य: द्वादश अक्षर मंत्र हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्च विग्रह की पूजा करते हुए भक्त को चाहिए कि वह बाएं हाथ से घंटी बजाए और पाद्य अर्घ्य वस्त्र गंध माला आभरण भूषण इत्यादि अर्पित करे। इस तरह भगवान को दूध से नहलाकर वस्त्र पहनाना चाहिए और समस्त सामग्री से उनकी पुण्य पूजा करनी चाहिए। अगला श्लोक 40। श्रितम पायसी नैवेद्यम श्रुतम पयसी निवेद्यम शाल्यन्नम विभवे सति शाल्ययन विभवेत् सति उपार्ति सगुदम दत्वा ससर्पी सगुण दत्वा भूयं मूल विद्यया जुहुयान मूल्य विद्या। अनुवाद: यदि सामर्थ्य हो तो भक्त और सुविग्रह पर दूध में घी तथा गुड़ के साथ पकाए चावल अर्थात खीर चढ़ाएं।
उसी मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए यह सामग्री अग्नि में डाली जाए। Rice boiled in milk with clarified butter and molasses. While chanting the same original mantra, one should offer all this to the fire. Niveditam tad bhaktaya निवेदितं तद् भक्ताय dadyad bhunjitava swayam दादत भुंजित वा स्वयं tattavachamanam architva दत्वचानम् अर्चित्वा tambulam cha nivedayet. तांबूलं च निवेदयेत्। बाकीमती पूरा उसे चाहिए साउथ पिन रेडी रखिएगा। उसे चाहिए कि वह सारा प्रसाद या उसका कुछ अंश किसी वैष्णव को दे और तब कुछ प्रसाद स्वयं ग्रहण करे। तत्पश्चात अर्च विग्रह को आचमन कराए और तब 5 सुपारी चढ़ाकर फिर से भगवान की पूजा करे। जपेत अस्तोत्तरा शतम जपे दष्टोत्तरंतम सुविता स्तुति भी प्रभुम स्तुति भी प्रभुम कृत्वा प्रदक्षिणं भूमौ कृत्वा प्रदक्षिणं भूमौ प्रणमे दंडवान् मुदा। प्रणमे दंडवान मुदा। तत्पश्चात उसे चाहिए कि वह मन ही मन में 108 बार मंत्र का जाप करे और भगवान की महिमा की स्तुतियां करे। तब वह भगवान की प्रदक्षिणा करे और अंत में परम संतोष तथा प्रसन्नता पूर्वक भूमि पर लौटकर दंडवत प्रणाम करे। अच्छा। कृत्वा शिरसि तच्छेषाम् कृत्वा शिरसि तक्षेष देवम् उद्वासयेत् तथा देवं मुद्धयासये तथा दयावरन् भोजयेत् विप्रान् दयावरन् भोजने द्विप्रान् पायसेन यथोचितम्। पायसेन यथोचितम्। अर्च विग्रह पर चढ़ाए गए जल तथा सभी फूलों को अपने सिर से छूने के बाद उन्हें किसी पवित्र स्थान पर उड़ेल दे। तब कम से कम 2 ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराए। अंतिम 44-45 नंबर श्लोक। भुंजिता तेरनुज्ञात भुंजिता तेरनुज्ञाता शेषम सभाजिते तेषं सभाजिते ब्रह्मचार्यथा तत्रत्यम् ब्रह्मचार्यात् तदर्शयम् स्वभूते प्रथमे अहनि शोभूते प्रथमे हनि स्नात शुचिर्यथोक्तेन स्नात सुसमाहिता विधिना सुसमाहिता आयसा स्नापयित्वार्चेत् पयासा स्नापयित्वा चरे यावत् समापनाम्। वनव्रत समापनम। जिस सामान्य ब्राह्मण को भोजन कराया हो उनका भली भांति सत्कार करे और तब उनकी अनुमति से अपने मित्रों तथा संबंधियों सहित स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। उस रात में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें और दूसरे दिन प्रातः स्नान करने के बाद अत्यंत शुद्धता तथा ध्यान के साथ अर्च विग्रह को दूध से स्नान कराएं और विस्तार पूर्वोक्त विधियों के अनुसार उनकी पूजा करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय।